ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? आज हम लोग थर्ड यूनिट कंप्लीट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। स्टार्टिंग का जो आपका टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है ना? कौन सा टॉपिक है? सस्पेंशन। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में वो ये है कि इंटरफेसियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या? इंटरफेसियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब ये एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जीपैट और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा। तो जनरली यदि हम बात करें सबसे पहले इंटरफेसियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, तो इसमें दो चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होता है जब आप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो पहली चीज़ है सरफेस फ्री एनर्जी। क्या? सरफेस फ्री एनर्जी। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस नाम से भी आ जाता है कि सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है और सरफेस फ्री एनर्जी का सस्पेंशन में क्या रोल है। क्लियर? और दूसरा आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें आप कई सारे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे? कई बार एक क्वेश्चन पढ़ने से कई सारे आंसर हमको आने चाहिए। जैसे कि कभी आपसे पूछा जाए DLVO थ्योरी क्या है? क्या? DLVO थ्योरी क्या है? ये चार साइंटिस्ट थे, इन्होंने जनरली पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन में, हमको मालूम है कि सस्पेंशन आपका एक बायफेजिक सिस्टम होता है। क्या होता है? बायफेजिक सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड होता है। लेकिन ये सॉलिड पार्टिकल्स उस लिक्विड में घुले हुए नहीं होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। सॉलिड फेज अलग होता है और लिक्विड फेज अलग होता है, दोनों फेज अलग अलग होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सस्पेंशन को? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लियर? अब ये बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में प्रॉब्लम क्या होती है एज अ सस्पेंशन में? तो प्रॉब्लम होती है हमारे पास में सेडिमेंटेशन की। किस चीज की? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का नीचे आना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं पार्टिकल्स और अपने साइज के कारण आते हैं। किसके कारण से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और अपने साइज के कारण, बिगर इन साइज के कारण। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब सस्पेंशन में जब पार्टिकल्स नीचे आके बैठेंगे तो उसमें समस्या क्या होगी? वो हार्ड केक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हार्ड केक बना सकते हैं। या तो वो क्या कर सकते हैं, एक वो फ्लॉक्स बना लेंगे। फ्लॉक्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला फ्लॉक्स बना लेंगे। मान के चलो आपने मेडिसिन ली एज अ सस्पेंशन और आपने वो प्रॉपर ना आके एक फ्लॉक्स आपके मतलब ओरल रूट से आप ले रहे हैं और फ्लॉक्स आ गया, तो ड्रग की क्वांटिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, फिर इसमें आपको एक्स्ट्रा डोज मिल जाएगी। ये समस्या एज अ फार्मासिस्ट हम चाहेंगे कि डोज का अनइवन क्वांटिटी मिले किसी को? कभी नहीं। हम चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है सस्पेंशन, वो जब सेल्फ लाइफ हो उसकी तो वो स्टेबल रहे, और जब कोई व्यक्ति उसको डोज को ले रहा है तो वो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में मिले। ये दो चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशन होता है डोजेस फॉर्म से। तो इस समस्या, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है? इंटरफेसियल प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? तो प्रॉब्लम क्या है? सेडिमेंटेशन एक प्रॉब्लम है और केक बनना ये प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए और आपका सस्पेंशन स्टेबल कैसे बने, उसके लिए हम पढ़ते हैं इंटरफेसियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या पढ़ते हैं? अब इसमें दो चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। एक सरफेस फ्री एनर्जी को। किस चीज़ को? सरफेस फ्री एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द साइज ऑफ पार्टिकल्स। किससे रिलेटेड है? पार्टिकल के साइज से रिलेटेड। अब हमको मालूम है पार्टिकल्स होते हैं तो अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे भी स्मॉल पार्टिकल साइज भी होते हैं और बिगर पार्टिकल साइज भी हो सकता है। तो कभी भी दिमाग में जब आपसे कोई पूछे सरफेस फ्री एनर्जी है क्या, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आना चाहिए? इट इज रिलेटेड विद द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि है क्या चीज। हमको मालूम है इट इज रिलेटेड विद द एनर्जी, और सरफेस है तो सरफेस की एनर्जी। अब इस सरफेस की एनर्जी और सस्पेंडेड पार्टिकल और इंटरफेसियल प्रॉपर्टी का कनेक्शन क्या है? और दूसरा, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पार्टिकल चार्ज। और ये किससे रिलेटेड है? पार्टिकल साइज। दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड भी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट इज रिलेटेड विथ चार्ज।
पार्टिकल के चार्ज से रिलेटेड है, और सरफेस फ्री एनर्जी किससे रिलेटेड है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब जब आप बताएंगे इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तब आपको पता चल गया सस्पेंशन बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो आपको सस्पेंशन डिफाइन करना है कि व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज द बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड मीडियम। तो लिक्विड एक अलग फेज है, सॉलिड एक अलग फेज है ना। और दो बाउंड्री के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज, या दो बाउंड्री, मतलब इंटरफेज क्या? इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू फेज। क्या है? बाउंड्री बिटवीन टू फेज, दो फेज के बीच में बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। दो फेज हैं। अब इसमें कौन से फेज हैं आपके? एक तो लिक्विड और सॉलिड इंटरफेज है। पहला कौन सा फेज है? लिक्विड और सॉलिड, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड है। और दूसरा क्या है आपका? सॉलिड पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड 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 इंटरफेज है। दो इंटरफेज हैं, एक कौन सा आपका? सॉलिड सॉलिड, और दूसरा कौन सा आपका? लिक्विड सॉलिड। तो आपको ये कोरिलेट करना है इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो अब हम क्या बताएंगे कि इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। किससे रिलेटेड है? हाँ, हमको जब कभी हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं, जैसे मैं कभी कॉपी चेक करने जाता हूँ, जो यूनिवर्सिटी की कॉपी जब बच्चे लिखते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे ने कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करके बताया है, और उसके बेसिस पर उसकी मार्किंग अच्छी होती है। तो आपको सबसे पहले बताना है इंटरफेस क्या है आपका? इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू फेज, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी। अब इस इंटरफेसियल प्रॉपर्टी में आप पार्टिकल्स की दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम DLVO थ्योरी, चार्ज या इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी से भी जानते हैं। और कभी आपको जीटा पोटेंशियल भी पूछा जाएगा, इस तरीके के वर्ड। तो ये किससे रिलेटेड है? सब चार्ज से रिलेटेड है। अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपसे कई सारे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, DLVO थ्योरी क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है, और इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, जो आपके सिलेबस की टैगलाइन है स्टार्टिंग। क्लियर? अब हम देखते हैं कि सरफेस फ्री एनर्जी क्या है। आप एग्जाम में ये भी बता देना कि प्रॉब्लम क्या है सस्पेंशन में, सेडिमेंटेशन की, केकिंग की, फ्लॉक्यूलेशन की। क्लियर? ये प्रॉब्लम है। अब सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है? सरफेस फ्री एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल जी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल जी से। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है? इट इज द वर्क, ये एक तरीके का वर्क डन, मतलब वर्क डन टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है डेल जी, मतलब सरफेस फ्री एनर्जी। हमको मान के चलो हमारे पास में ये एक पार्टिकल है, ये कैसा साइज दिख रहा है? अभी इसका साइज कैसा दिख रहा पार्टिकल का? बिगर इन साइज। कैसा है? बिगर पार्टिकल। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बताना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज। अब अभी इसका कितना सरफेस है? यदि देखें तो एक पार्टिकल है, इसका कितना सरफेस है? एक ही है। इसके चारों ओर कितना सरफेस है? एक सरफेस है। यदि हम इसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसको किसी चीज से ब्रेक करना पड़ेगा। और जब ब्रेक करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होगा? छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अभी क्या हो गया? ये सिंगल पार्टिकल था, बिग पार्टिकल था, ये क्या हो गए? स्मॉलर पार्टिकल हो गए। कैसे पार्टिकल्स हो गए? कैसे? स्मॉलर पार्टिकल हो गए। तो सर सरफेस फ्री एनर्जी और इसका क्या रिलेशन है? तो सरफेस फ्री एनर्जी का ये रिलेशन है कि जब डेल जी, मतलब सरफेस फ्री एनर्जी, जब वर्क किया जाता है पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करने के लिए, तो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या होता है? हाँ, तो डेल जी क्या है? सरफेस फ्री एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल ए, टोटल सरफेस एरिया। जितना हम काम करेंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये चीजें हमको जनरली पता चली। तो सर इससे होगा क्या? ये तो हमको पता चल गया, लेकिन इसका रिलेशन सस्पेंशन से कहाँ है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम पार्टिकल साइज के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम पार्टिकल्स को और छोटा करते जा रहे हैं। पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं? छोटा करते जा रहे हैं। तो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने में क्या होता है कि इसकी सरफेस फ्री एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी।
हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जब आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, आपके पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? अब इनके कितने सरफेस हो गए, अभी एक था, कितने हो गए, बढ़ गए ना। तो डेल जी अप्लाई करने से पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सरफेस की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब सरफेस की संख्या बढ़ जाती है, सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी। अभी एक ही सरफेस थी एक्टिव काम करने के लिए, अभी कितनी सरफेस हो गई? आप एक व्यक्ति, आप 10 हो जाएंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता क्या होगी, मतलब एक्टिव ज्यादा हो जाओगे आप। तो ये पार्टिकल्स के सरफेस एरिया बढ़ने से ये पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाईली एनर्जेटिक होंगे। और हाईली एनर्जेटिक होने के कारण क्या होंगे, ये आपस में टकराएंगे। हाईली एनर्जेटिक होने के कारण क्या होगी, पानी रखेगी। हाईली एनर्जेटिक होने के कारण क्या होंगे, ये आपस में टकराएंगे। आपस में जब टकराएंगे तो पार्टिकल्स में हमको पता है, यहां ध्यान दो, हमको पता है पार्टिकल्स में अट्रैक्टिव फोर्स भी होते हैं। जब पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, फिर से वो एग्लोमरेट होंगे, लंप बनाएंगे, बंच बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। और एक बार पार्टिकल जब तक बिखरे हैं तब तो ठीक है, लेकिन नीचे बैठ गए तो क्या बन जाएगा, हार्ड केक बन जाएगा। तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? तो इसमें आपको क्या बताना, सरफेस फ्री एनर्जी ध्यान से समझो, यहां पर, यहां ध्यान से समझो। सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? सरफेस फ्री एनर्जी क्या है कि जब पार्टिकल साइज, बिगर पार्टिकल्स में पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाता है तो पार्टिकल्स की सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ती है। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। इनके हाईली एक्टिव होने के कारण ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, बोलो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा सरफेस होने के कारण ये एक्टिव हो जाएंगे और आपस में इंटरैक्ट करके कोएगुलेट बनाएंगे और फिर से नीचे हार्ड केक बना लेंगे। हम ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये एक समस्या ये भी है, हम तो ये चाहते हैं कि पार्टिकल साइज कम हो जिससे कि सेडिमेंटेशन ना हो। जनरली हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि सर पार्टिकल साइज कम करने से तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो उल्टी बात हो रही है कि पार्टिकल साइज कम करने से सिस्टम आपका क्या बन रहा है, अनस्टेबल। क्या बन रहा है? अनस्टेबल। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। और दूसरा हम ये भी पढ़ते हैं कि पार्टिकल साइज रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि सेडिमेंटेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार इसलिए कंफ्यूजन होता है कि पार्टिकल साइज सस्पेंशन में कम करना होता है जिससे कि उनमें सेडिमेंटेशन ना हो ज़्यादा, और यहाँ बोल रहा है पार्टिकल साइज रिड्यूस करने से आपका सस्पेंशन अनस्टेबल हो जाता है। आ रहा है समझ में? कुछ कंफ्यूजन हो रही है अब थोड़ी सी, ऐसा क्यों? तो अब इसको हम समझते हैं। पार्टिकल साइज को हम कम करेंगे, पार्टिकल साइज को हम कम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो आपको ध्यान रखना उसकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ती है। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं और वो क्या होते हैं, फिर अनस्टेबल सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनस्टेबल सिस्टम बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस तो करें, लेकिन हम इसमें कुछ एप्लीकेशन अप्लाई कर दें कि ये इंटरेक्ट ना करें आपस में। क्या ना करें? इंटरेक्ट ना करें। तो हम क्या करते हैं, इनके इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देंगे। क्या करेंगे? इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देंगे। कैसे कर सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन को कम? ये उसका ये है कि इसका समाधान क्या है भाई, दो लोग आपस में 10 लोग हो गए हैं, अब वो लड़ रहे हैं, अब आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में कोई बैरियर रख देंगे। तो क्या होंगे उनकी आपस में, वो आपस में पास पास तो आएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, क्लॉग नहीं बनाएंगे। तो पहली चीज क्या कर सकते हैं हम इसमें, सरफेस फ्री एनर्जी को कम करने के लिए, सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जी इज इक्वल लैम्डा से इंटरफेशियल टेंशन को इनटू डेल ए। ये होता आपका सरफेस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला कि जब सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरफेशियल टेंशन भी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम इस इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देंगे तो आपका डेल जी सरफेस फ्री एनर्जी कम होगी। कैसे कम करेंगे, बाय एडिंग सरफेक्टेंट। क्या ऐड करके करेंगे,
सरफेक्टेंट को ऐड करके हम सरफेस फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर। अब सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। और जब सरफेस फ्री एनर्जी हम अप्लाई, मतलब सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स का क्या बढ़ेगा? टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक होंगे और वो क्या बनाएंगे? इंटरैक्ट करके सिस्टम को कैसा बना देंगे? अनस्टेबल। तो इसके लिए हम समाधान क्या करेंगे? हमें पार्टिकल साइज कम भी करना है और उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सरफेक्टेंट का यूज कर सकते हैं। पहली चीज क्लियर हुआ। इंटरफेशियल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया आपको, सरफेस फ्री एनर्जी पूछी गई, तो पार्टिकल साइज कम करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, पार्टिकल इंटरैक्ट करेंगे, पार्टिकल इंटरैक्ट होने के कारण वो सिस्टम को अनस्टेबल बनाएंगे। लेकिन पार्टिकल साइज कम करना भी जरूरी है सेडिमेंटेशन को रोकने के लिए। तो इसका समाधान क्या है? बाय एडिंग सरफेक्टेंट हम इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देंगे। इंटरफेशियल टेंशन को कम करने से सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाएगी तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल। हम क्या चाहते हैं इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल में? कि हमारा सिस्टम सस्पेंशन क्या रहे? स्टेबल रहे। अनस्टेबल क्यों हो रहा है वो? कि बढ़ने से या कम होने से? बढ़ने से। तो हमको पार्टिकल साइज तो रिड्यूस करना है ही, वो ऑप्शन हमारे पास में। हम ये नहीं कर सकते पार्टिकल साइज बड़ा रखें। पार्टिकल साइज बड़ा रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? सेडिमेंटेशन की। तो उसके लिए समाधान क्या है हमारे पास में? सरफेक्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो सरफेक्टेंट क्या करते हैं? किस चीज को रिड्यूस करते हैं? तो कभी आपसे कोई पूछेगा सरफेक्टेंट का यूज क्या होता है? दे रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू सरफेस एंड ऑल्सो रिड्यूस सरफेस फ्री एनर्जी। और सिस्टम हमारा क्या बना दिया? स्टेबल। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया सरफेस फ्री एनर्जी का? हमेशा याद रहेगा? वाइवा में बता पाओगे? ठीक। फॉर्मूला समझ में आया? डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल ए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इंटरफेशियल टेंशन का लैम्डा, इसको हम लैम्डा इस क्या है? इंटरफेशियल टेंशन। तो आपको क्या क्या बताना है? सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, कैसे ये इंपैक्ट करती है, इसका समाधान क्या है, ठीक है ना, सिस्टम कैसे स्टेबल अनस्टेबल होता है, ये चीज बता दी हमने। अब दूसरा हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पार्टिकल साइज से रिलेटेड अनस्टेबिलिटी आ रही थी। किससे रिलेटेड आ रही थी अनस्टेबिलिटी? पार्टिकल साइज के कारण किसमें आ रही थी? सरफेस फ्री एनर्जी को वो कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो सरफेस फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए हमारे सिस्टम को स्टेबल होने के लिए? कम या ज्यादा? कम। लेकिन पार्टिकल साइज रिड्यूस करते तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? बस कॉन्सेप्ट क्लियर। इतनी चीजें पता है तो थ्योरी अच्छे से बता दोगे। सस्पेंशन क्या है ये तो हमको मालूम है, इंटरफेस क्या होता है ये भी हमको मालूम है, बाउंड्री बिटवीन टू फेज। अब दूसरा आपका है पोटेंशियल एनर्जी, डीएलवीओ थ्योरी, इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी, और आपका जीटा पोटेंशियल। ये किससे रिलेटेड है? पार्टिकल के चार्ज से रिलेटेड है। अब हमको मालूम है पार्टिकल में दो तरीके के चार्जेस होते हैं। कितने तरीके के चार्जेस होते हैं? एक होते हैं अट्रैक्टिव चार्जेस। कौन से होते हैं? और एक होता है आपके रिपल्सिव चार्जेस। क्या होते हैं? रिपल्सिव चार्जेस। अब पार्टिकल मान के चलो आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? पार्टिकल जब पास पास आएंगे अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? फिर से वो क्या करेंगे? पार्टिकल हार्ड केक बना लेंगे। हम क्या चाहते हैं? पार्टिकल्स में दूर रहे वो। पार्टिकल्स कैसे रहे? वो दूर दूर रहे। तो रिपल्सिव फोर्स भी होगा पार्टिकल्स में, और कौन सा फोर्स होगा? तो हम वो स्टैंडर्ड फोर्स, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे प्राप्त करें अपनी प्रिपरेशन में, कि वो पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन रखे जिससे पार्टिकल बराबर दूरी में रहें। जैसे दो लोग आपस में लड़ते हैं तो हमारे पास में समाधान क्या है? उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, और पास पास बैठा दिया तो फिर गड़बड़ी करेंगे। तो हमारे पास में ये समस्या है। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है इट इज रिलेटेड विद द चार्ज। और इसको हम क्या करते हैं? इसको एक ग्राफ से समझते हैं कि एक पार्टिकल ये है आपका, एक पार्टिकल क्या है? यहाँ पर है, और दूसरा पार्टिकल आपका यहाँ पर है। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ये पार्टिकल्स के बीच की क्या है? डिस्टेंस। क्या है? इसको बताएंगे तो आप ऐसे ही बताना है, ठीक है ना? पार्टिकल 1 पार्टिकल 2। अब इनके बीच में डिस्टेंस है।
अब हम क्या चाहते हैं, पार्टिकल्स में दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक आपका पार्टिकल में क्या होगा, ये पार्टिकल ये है और ये है, इसमें एक तरीके का रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स का कर्व है, जिसके कारण पार्टिकल दूर दूर है, जिसके कारण पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। तो ये रिपल्सिव कर्व है। क्या है, रिपल्सिव कर्व। ये DLVO, ठीक है ना, डार्जिलिंग, लैंडाउ, बार्बे, ओवरबीक करके इनके नाम है 4, है ना। कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए कभी। DLVO थ्योरी चार्ज से रिलेटेड चीज को बताती है कि चार्ज जो है पार्टिकल्स में, जो चार्जेस होते हैं वो कैसे उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और चार्ज कैसे अनस्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। इस चीज के बारे में DLVO थ्योरी ने दी, या इसको हम इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी बोलते हैं। आए समझ में कॉन्सेप्ट? हाँ, तो पार्टिकल्स में रिपल्सिव चार्ज होता है, उसके कारण हमको ये मिलता है, ठीक। अब लेकिन पार्टिकल्स में क्या होगा, धीरे धीरे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर क्लॉक बना लेंगे। क्या बनाएंगे, क्लॉक बना लेंगे। तो ये आपका अट्रैक्शन वाला फोर्स है। कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स, और उसके कारण ये बना कर्व, ये वाला कर्व। क्या बना, कर्व बना। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो बैरियर है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर इतना रहे कि पार्टिकल्स जो हैं आपके, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहे, आपके एक डिस्टेंस बना कर रहे। पार्टिकल्स क्या रहे, एक डिस्टेंस। ये बैरियर हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, अट्रैक्शन वाला नहीं चाहिए फोर्स, हमको ये रिपल्सिव फोर्स जनरेट करना है पार्टिकल्स के बीच में। कि पार्टिकल्स कैसे हैं रहे, उनमें ये कहलाता आपका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो पार्टिकल्स में जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिकली इसको ये नाम दिया जाता है, ये प्राइमरी एनर्जी बैरियर है। क्या है, यदि प्राइमरी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके पार्टिकल पास आ गए तो फिर वो क्लॉक बना लेंगे। प्राइमरी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आ गए तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएं, नहीं। और ये आपका सेकेंडरी एनर्जी बैरियर है। क्या है, बैरियर, जहां हमको पार्टिकल्स को मेंटेन करके रखना है, जहां हमको क्या करना है, पार्टिकल्स को। तो आपको ये बताना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्जेस होते हैं पार्टिकल्स में, उनमें उनके कारण अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होता है, ठीक है ना। इसको आप ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिपल्सिव फोर्स के कारण रिपल्सन है और ये अट्रैक्शन है। हम चाहते हैं कि पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट ना करें एक दूसरे को और क्लॉग ना बनाएं, पार्टिकल्स में एक बैरियर बना रहे। वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि यदि पास पास आएंगे तो फिर उनकी इंटरफेशियल प्रॉपर्टी के कारण वो एक दूसरे को अटैक कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। क्या ऐड कर देंगे, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स को पास पास तो लाते हैं। ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये पास पास तो है, लेकिन फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, इनके चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं। लेयर बन गई, तो ये लेयर पास पास है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की, लेकिन पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। तो ये जो सेकेंडरी एनर्जी बैरियर है या जो पोटेंशियल बैरियर है, कैन बी अचीव्ड बाय द एडिंग द सम इलेक्ट्रोलाइट और फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। क्या ऐड करके कर सकते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन। क्या बोलते हैं, बोलो, कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूल्स में क्या होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे लेकिन प्राइमरी बैरियर तक नहीं पहुंचाने देंगे पार्टिकल्स को, कि वो उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे। समझ में आया? तो पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, जब फ्लॉक्स बनाएंगे तो वो लूज एग्रीगेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लूज एग्रीगेट। क्या बनाएंगे, लूज एग्रीगेट। और हम क्या चाहते हैं, पार्टिकल्स क्या बनाएं आपस में, लूज एग्रीगेट। जब इसको आप रीडिस्पर्स करेंगे तो पार्टिकल्स फिर से क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब पार्टिकल साइज फ्लॉक्स में बड़ा भी हो गया, सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, लेकिन पार्टिकल अभी भी क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं। आप इजीली क्या होंगे, रीडिस्पर्स हो जाएंगे। कैसे किया हमने इसको, कैसे अचीव किया, चार्ज की थ्योरी के कारण, कि हम इनमें कुछ फ्लॉक्यूलेटिंग और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके पार्टिकल्स के चारों ओर एक तरीके का पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप कर देना, जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी बैरियर डेवलप हो जाता है। और इसी चीज को जो है पार्टिकल में चार्ज के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बताया गया है, जिससे हम पार्टिकल्स में स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। और इसको DLVO ने बताया, तो DLVO थ्योरी। और ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स।
तो इंटरफेशियल प्रॉपर्टी समझ में आई। दो प्रॉपर्टी बताना, सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। अवर पर्पस इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन कि पार्टिकल में एक रिपल्सिव फोर्स, एक एनर्जी बैरियर मेंटेन रहे, वो एक दूसरे से दूर दूर रहे। लेकिन हमने पार्टिकल साइज छोटा किया तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, ये भी उससे रिलेटेड है। पार्टिकल में हमने सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक होंगे। हाईली एनर्जेटिक होंगे तो फिर क्या होंगे, वो पास आएंगे। पास आएंगे तो उनमें कौन सा फोर्स जनरेट हो जाएगा, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स के बाद में जब वो नीचे बैठेंगे तो क्या बना लेंगे, हार्ड केक। हम चाहते हैं कि पार्टिकल में जो रिपल्सन वाला, वो स्टार्टिंग में तो दूर दूर रहेंगे रिपल्सन में, लेकिन धीरे धीरे पास आने में एक टाइम के बाद आपस में क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्लॉक बना लेंगे। तो हमने क्या ऐड कर दिया, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन के थ्रू हमने उनमें एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर दिया। अब फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, पार्टिकल्स के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बना लेते हैं, जिससे पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो लूज एग्रीगेट बनाते हैं। और पार्टिकल के बीच में एक एनर्जी बैरियर मेंटेन रहता है। एक रिपल्सन फोर्स क्या होता है, मेंटेन रहता है और इजीली वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या हो गया हमारा, स्टेबल। कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। एग्जाम में अब आपको आएगा सरफेस फ्री एनर्जी या इंटरफेशियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बढ़िया सेडिमेंटेशन बताओ, ये ग्राफ बताओ। इसके पहले जो एक्सप्लेन किया सरफेस फ्री एनर्जी का, बढ़िया पार्टिकल्स बिगर साइज स्मॉलर साइज बना के सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी। सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ने के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब स्टेबिलिटी हमको बढ़ाना भी है और पार्टिकल साइज रिड्यूस भी करना है, तो इसके लिए हम इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं, सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट ऐड करने से ये उसके इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू वेरी मच।